हाय, क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स वीडियो 4। अभी लास्ट वीडियो में हम रैशनल नंबर्स क्या होते हैं वहां तक पहुंचे थे। अभी उसी का एक आध मतलब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में उसको करते हैं। नाउ इफ द क्वेश्चन सेज एक्सप्रेस 7.324 बार इनटू p बाय q फॉर्म और एक्सप्रेस इट एज अ रैशनल नंबर। तो अभी हम क्या करेंगे, हाउ कैन वी सॉल्व इट? सिंपल। सबसे पहले तो विल टेक वन वेरिएबल x, विल से लेट x इक्वल्स टू 7.324। जिस नंबर को हमने रैशनल नंबर की फॉर्म में या पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उस नंबर को हम x वेरिएबल मान लेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये तो आप जानते हो, जो 4 के ऊपर बार लगी है इसका मतलब 4 इज गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में सिंपली क्या करना है, जितने नंबर्स डेसिमल के बाद, जितने डिजिट्स डेसिमल के बाद होंगे और जो रिपीटिंग नंबर है उससे पहले होंगे, उतने इनके मतलब अगर 2 नंबर हैं तो 100 से, 3 नंबर है तो 1000 से, एक नंबर है तो 10 से, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक यहाँ पे डेसिमल के बाद और जो रिपीटिंग नंबर है उसके जो 2 डिजिट्स है तो 00, तो हमें 2 डिजिट्स अगर हैं तो 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। अभी हमें क्या मिलेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो 100x मिल जाएगा। जब हम 7.324 बार को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो सिंस हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद की जो 2 डिजिट्स हैं वो डेसिमल से पहले आ जाएंगी, राइट? तो इट विल बिकम 732.4 बार। अगर डेसिमल और 4 ये जो रिपीटिंग नंबर है, रिपीटिंग वैल्यूज है, उनके बीच में 2 डिजिट है तो 100 से, एक डिजिट है तो 10 से, 3 डिजिट है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। बेसिक हमारा आइडिया ये है कि जितनी भी नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं वो डेसिमल के लेफ्ट साइड में आ जाए और खाली रिपीटिंग डिजिट्स डेसिमल के राइट साइड में रह जाए। इसको हम नाम देंगे 1। ओके, दिस वी आर नेमिंग एज 1। अभी क्या है, उसके बाद डेसिमल के बाद जितनी रिपीटिंग डिजिट्स हैं उतने वाली जीरोस के साथ हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है जो रिपीट हो रही है तो 10 से, 2 होगी तो 100 से, 3 होगी तो 1000 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अभी हमें क्या होगा, 100x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x हो जाएगा। और 732.4 इसको 0.4 रिपीटिंग 4 से को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट इधर आ जाएगी। ओके, तो 4 इधर आ गया। बट सिंस दिस 4 इज रिपीटिंग 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हो ही रहा है, इसको लाइक इट कुड ऑल्सो बी रिटन एज 732.4444 लाइक दिस एंड टिल इंफिनिटी। तो अभी हमारे पास बहुत सारे फोर्स हैं, एंड ही नहीं हो रहा है। तो जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन, इस नंबर को, तो सिंपल है, एक 4 इधर आ जाएगा, बाकी रिपीटिंग 4 तो इधर रह ही जाएंगे। वही हमने इधर किया है, रिपीटिंग 4 में से एक 4 इधर ले लिया बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग विद 10, ओनली वन डिजिट कैन कम दिस साइड। बाकी जो 4 है वो ऐसे का ऐसे रह गया बिकॉज देयर इज नो यू कैन से लिमिट ऑन द नंबर ऑफ 4 ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल। ठीक है जी। तो अब हमारी जो नई इक्वेशन बन गई वो बन गई 1000x इक्वल्स टू 7324.4। ये रिपीट हो रहा है 4, इसको हम नाम दे देंगे 2। अभी हम क्या करेंगे, विल सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। अभी क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। अभी हम इसको रफ में देख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करके क्या मिलता है। 1000x में से 100x माइनस करेंगे हम, भाई इसको माइनस कर रहा है ना इससे, तो 1000x में से 100x माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 900x। ठीक है जी। तो सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम दिस वी गेट 1 फ्रॉम 2 वी गेट, एक साइड आ गया 900x, डन। अब इस साइड क्या होगा, 7324.4 बार 7324.4 बार में से 732.4 बार माइनस करेंगे। 7324.4 बार माइनस 7324.4 बार। अब इन दोनों में को जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो इसका और इसका कट गया, इट मूव्ड। नहीं, आउट ऑफ 4 4 में से 4 गया 0, 12 में से 3 गया 9, फिर 12 में से 7 गया 5 और ये आ गया 6590, राइट? कुछ गड़बड़ कर गया मैं।
ये 734 नहीं था, सॉरी, ये 732 था ना, हाँ मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। तो ये 4 बार कट गया, 4 में से 2 गया 2, फिर उसके बाद 12 में से 3 गया 9, 12 में से 7 गया 5, और फिर 6। तो हमारे पास क्या बच गया राइट साइड पे, 6592। व्हेन वी सब्ट्रैक्टेड दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन, 1000 में 1000x से 100x गया 900x, 732 4.4 बार में से 732.4 बार गया 6592। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन कीप x ऑन दिस साइड एंड ब्रिंग 900 ऑन दिस साइड। तो यहां पे 900 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां 900 क्या करेगा, डिवाइड। तो इट विल बी 6592 बाय 900. This means this can be expressed as this. 7.324 bar can be described, can be represented as 6592 by 900. अब अगर इसी क्वेश्चन में आपको बोला जाए इन p by q के साथ बोला जाए इन स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ इट, तो क्या करेंगे, हम इसको काटते रहेंगे। ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ऐसे कर करके फिर हम इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। इफ स्मॉलेस्ट फॉर्म इज नॉट बीन मेंशन्ड, देन वी विल जस्ट राइट इट लाइक दिस। देन वी व्हाट विल वी राइट, वी विल राइट 7.324 bar can be expressed as 6592 upon 900. सिंपल, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जिसका जो भी एग्जांपल्स करेंगे या जो भी प्रैक्टिस करेंगे एक्स्ट्रा की, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में आएगा ही आएगा, राइट। दिस बेसिकली विल बी गेटिंग नंबर्स व्हिच आर इर्रेशनल एंड वील हैव टू प्रूव दैट दोज आर इर्रेशनल, राइट। अभी क्या है अगला क्वेश्चन, वी से prove that square root 3 is an irrational number, right? इसको शुरू करने से पहले मैं छोटा सा आपको फैक्टर्स याद करा दूं। अगर आपको फैक्टर्स में याद हो तो हमें था कि एक नंबर, लेट इट बी से p का दूसरा नंबर हम बोल सकते हैं ऐसे b will be factor of p if b can completely divide p। b जो है वो p का फैक्टर होगा अगर b p को पूरा का पूरा डिवाइड कर सके, रिमाइंडर 0 आए। लाइक अभी हम p को मान लेते हैं 12 मान लेते हैं और b को 3 मान लेते हैं, तो 3 12 का तभी फैक्टर होगा जब 3 जो है वो 12 को पूरा का पूरा डिवाइड कर सके। क्या 3 12 को पूरा का पूरा डिवाइड कर सकता है? यस, कर सकता है, बिकॉज 12 कैन बी रिटन एज 3 into 4। अगर हम 3 को 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो we'll get 4, we will not get any remainder will be 0। तो 3 is the factor of 12। सिमिलरली अगर हम 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, तब भी रिमाइंडर 0 होगा, तो 4 is also a factor of 12। अभी इसका अगर हम दूसरा एग्जांपल लें 13 को, can 13 be divided by with the completely divided by 3? No, we cannot, because 3 4s are 12, 3 5s are 15। Can it be divided by 4? Can 13 be divided by 4? No, because 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 से भी नहीं होता। If we try to divide 13 by say 3 or 4, we'll get 1 as remainder, because in this case if we are trying to divide 13 by 3 or 4, we are getting 1 as remainder। So it means neither 3 is a factor of 13 nor 4 is a factor of 13। But in this case, in the case of 12, either we divide 12 by 3 or we divide 12 by 4, we'll get remainder as 0। तो 3 is also a factor of 12 and 4 is also a factor of 12। अभी since in this case these can be like these, since 3 and 4 can divide 12, तो 3 and 4 both are factors of 12। Suppose अभी p है, p को हम मान लेते हैं मतलब एग्जांपल के लिए, p जो है, p एक नंबर है 3 जिसका फैक्टर है। अगर हम बोलते हैं p का फैक्टर 3 है तो मींस वी कैन राइट p equals to 3a, or we can also write p equals to 3a plus 0, where a is say if this is the dividend, this is the divisor, then this is the quotient। so we can write if 3 is a factor of p, then we can write p equals to 3a। a may be 1 2 3 or any positive integer here, right? Maybe any positive integer here, because p is also positive, or 0 is remainder। तो if
some variables are given and we are told that one number is a factor of this particular variable, then that variable can be written as the product of that particular number into some other variable which may have a value of 1 or 2 or 3, some whatever positive values, right? So this I have reiterated for you because this will be required to solve such questions. जो ये √3 को हमने irrational number प्रूव करना है, उसमें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, राइट? तो अभी क्या है, इसको हम ऑपोजिट तरीके से, कॉन्ट्रेरी तरीके से प्रूव करने की कोशिश करेंगे. इन्होंने बोला कि प्रूव करो √3 इरेशनल है, हम मान के चलते हैं √3 रैशनल नंबर है, राइट? वी विल से लेट √3 बी अ रैशनल नंबर. हमने माना कि √3 रैशनल नंबर है. अब रैशनल नंबर में क्या, रैशनल नंबर का क्या डेफिनेशन था अगर आपको याद हो, व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q both are integers and q not equal to 0. तो similarly, if it is a rational number, so it can also be expressed in the form of p by q such that √3 equals to p upon q, where p and q are co-prime integers and q नॉट इक्वल टू 0. जहां पे p और q को प्राइम इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल टू 0. यहां पे को प्राइम इंटीजर्स मैंने लिखा, आपको याद हो को प्राइम इंटीजर्स क्या थे? एनी इंटीजर्स, एनी पेयर ऑफ एनी इंटीजर्स which have one as their for which one is the only number which is common factor of both. को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं? a pair of integers which have only one number 1 as their common factor. They don't have any other common factor than 1. Suppose 2 और 3, इन दोनों 2 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 और 2. 3 के फैक्टर क्या होंगे? 1 and 3. तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है? खाली 1. से 2 and 7, इसके फैक्टर होंगे 1 and 2 और इसके फैक्टर होंगे 1 and 7. तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1. से 2 and 9, 2 का फैक्टर होगा 1 and 2, 9 का होगा 1 3 and 9. इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1. बिकॉज इन सारे पेयर्स में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, तो दीज पेयर्स आर co-prime integers. Co-prime integers are those integers which have only one common factor, that is 1, and which have no other common factor than 1, right? तो अभी हमने यहाँ पे बोला p and q और co-prime integers. Basically p and q का कॉमन फैक्टर 1 है, और इसका मतलब ये भी है कि कॉमन फैक्टर 1 होने का एक और मतलब हो गया यहाँ पे कि जो p by q है, p and q है, they have been expressed in the lowest form. जैसे कि अगर मान लीजिए 18 and 8 है, अगर हम 18 and 8 को देखें तो इनके कॉमन फैक्टर है कुछ ना कुछ. दे आर नॉट कोप्राइम इंटीजर्स बिकॉज 18 का जो फैक्टर है वो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है और भी 18 भी होगा. और अगर हम 8 का देखें तो 1 भी है और 2 भी है और 4 भी है, फिर आगे. बट अब इन दोनों के कॉमन फैक्टर देखें तो 1 and 2 है, 1 and 2 है. 18 and 8 के केस में कॉमन फैक्टर्स आर मोर देन 1, सो दे आर नॉट कोप्राइम इंटीजर्स, राइट? बट अगर हम इसको लोएस्ट फॉर्म में कर दें, इसको डिवाइड करें हम 2 से तो होगा 9, इसको डिवाइड करें 2 से तो ये हो गया 4. नाउ 9 and 4, 9 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? 1 3 and 9, और 4 के क्या फैक्टर है? 1 2 and 4. अब इन दोनों के फैक्टर्स में से देखिए क्या कॉमन है? 1. तो 9 and 4 आर कोप्राइम इंटीजर्स. तो बाय सेइंग दैट p and q are co-prime integers, we mean to say that p and q are in the lowest form. They don't have any other common factor than 1. ये हमने स्पेसिफाई यहां पे कर दिया, ठीक है जी? अभी क्या है? Now we'll solve it further. Now since it is we have assumed √3 equals to p by q, we can also write q को इधर ले जाएंगे तो p equals to √3 q, ये हो जाएगा. q इधर आ गया, यहाँ डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई करेगा, p उधर का उधर ही है. अभी क्या करेंगे इसका नेक्स्ट स्टेप? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. अब दोनों साइड्स को हम स्क्वायर करेंगे. इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो √3 का 3 हो जाएगा और q का q स्क्वायर हो जाएगा, राइट? इसको स्क्वायर, इस साइड को स्क्वायर किया तो p स्क्वायर हो गया, इस साइड को स्क्वायर किया तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, q का स्क्वायर q स्क्वायर हो गया. दिस वी कैन नेम एज 1, ठीक है जी? अभी इससे क्या पता चल रहा है हमारे को? इससे क्या पता चल रहा है कि अभी अब अगर आपको पीछे ध्यान हो, मैंने जहां पे आपको फैक्टर के बारे में बोला कि if 3 is a factor of p, then we can write p equals to 3a. इफ यू रिमेंबर, अभी बोला 2 मिनट पहले. तो सिंस अभी ये जो इक्वेशन है मोर और लेस सिमिलर आ गई कि p स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3 इंटू क्यू स्क्वायर. इसका मतलब 3 जो है वो p स्क्वायर का फैक्टर है, राइट? ये देखो यहां पे अभी मैंने पीछे समझाया था कि अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर का या किसी वेरिएबल का फैक्टर होता है तो दैट कैन बी रिटन एज
If 3 is a factor of p, then we can write p equals to 3a. Similarly यहाँ पे p square equals to 3q square हो गया. सिर्फ पूरे इसके बदले खाली स्क्वायर का ही तो फर्क हो गया ना, बाकी तो सब सेम ही है. तो इससे पता चल रहा है 3 is a factor of p square. तो यहाँ we'll write 1 implies 3 is a factor of p square, right? Therefore 3 is a factor of p. अभी क्या है, एक नंबर अगर किसी के स्क्वायर का फैक्टर है तो वो नंबर उस नंबर का भी फैक्टर होगा. लाइक अगर हम देखें 81 का जो फैक्टर है वो 3 है. 81 का फैक्टर 3 है ना, बिकॉज